नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के आवास पर छापेमारी हुई है। इस बड़ी खबर के साथ हम खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी यानी निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर छापा पड़ा है। सुनील श्रीवास्तव के आवास पर केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में एजेंसी के अधिकारियों ने आवास की गहन तलाशी ली और दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी महत्वपूर्ण जांच से जुड़ी हुई है। मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। तो यह बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है। सीएम सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी के घर पर छापेमारी हुई है। मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच हो रही है। इस मामले के बारे में बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने उनके आवास की गहन तलाशी ली है और कई दस्तावेजों की भी जांच की। यह छापेमारी महत्वपूर्ण जांच से जुड़ी हुई है और मामले के अन्य संदर्भ के और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी के घर में जांच एजेंसियों का छापा हुआ है। और अब हम आपको बता दें कि बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में। 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और उसके ठीक पहले, बहुत ही कम समय पहले यह छापेमारी हुई है। वहाँ पर झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन के जो निजी सेक्रेटरी हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके आवास पर छापा पड़ा है। और जिस तरह से यह छापेमारी की गई है, यह कहा जा रहा है कि कई दस्तावेज़ों की जांच हो रही है, उनके आवास की भी गहनता से जांच की गई है। और ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव की मुश्किलें बढ़ने का अंदेशा लगाया जा रहा है। और इसी बीच हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, ये क्या हो रहा है? मतलब अब बिल्कुल ही कम वक्त बचा है आने वाले झारखंड विधानसभा चुनावों में, और उसके ठीक पहले सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव के घर पर छापा पड़ रहा है, कागजातों की जांच हो रही है। इसे कैसे देखा जा रहा है? हालांकि यह तो एक रूटीन प्रोसेस है, होता है, लेकिन ठीक चुनावों के पहले इसके क्या मायने निकल कर सामने आ सकते हैं? देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि जो है झारखंड में जो पहले चरण के जो चुनाव होने हैं वो 13 नवंबर को है। यानी अब से सिर्फ सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं और दूसरा जो चुनाव होगा वो 20 को होगा। यानी झारखंड का जो विधानसभा का चुनाव है बिल्कुल मुहाने पर है। और ऐसे में ही जो है वो जो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके जो पीए हैं, पर्सनल जो उनके जो पीए हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके उनके जो है उनसे और उनके परिवार से जुड़े सदस्यों के 16 से 17 ठिकानों पर अहले सुबह जो है आयकर विभाग ने यानी आईटी डिपार्टमेंट ने दबिश की है और छापा पड़ा है। इस दरमियान जो है से सुनने में आ रहा है कि रांची में 7 जगह पर और जो है जमशेदपुर में 9 जगहों पर वो छापेमारी चल रही है। एक दिलचस्प और भी है कि जमशेदपुर में एक अंजानिया अस्पताल है, वहां भी जो है वो इनकम टैक्स का जो है वो ये छापा पड़ रहा है। गौरतलब ये है कि पिछले 26 अक्टूबर में भी जो है ना ये आयकर विभाग का एक छापा पड़ा था, जिसमें कि रांची, रांची, टाटा, गिरिडीह और कोलकाता के 35 ठिकानों पर छापा पड़ा था। और लगभग 150 करोड़ रुपया मतलब आयकर के अधिकारियों ने जब्त किया था। लेकिन जो है बुक्स अकाउंट्स पर मिलाने के बाद और व्यापारी जो हवाला जो कारोबारी थे उन पर यह छापा पड़ा था। तो उनके रिश्तेदारों या उनके शायद सगे संबंधियों के साथ वो जो छापा पड़ा था, उस दरमियान जो है 150 करोड़ रुपए जो मिला था। तो जब कागजी और बुक्स अकाउंट्स जब पाए गए, मिलान किया गया, तो उसमें से 70 लाख रुपया जो है बैंक में वो खाते में सरकार के खाते में चली गई थी। तो देखने वाली ये बात तो ये होगी कि ये जो छापे लगातार जो छापे पड़ रहे हैं, यानी इनकम टैक्स का जो छापा पड़ रहा है, जो अभी 16 से 17 ठिकानों पर अभी जो है अहले सुबह जो इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जो दबिश दी है और छापेमारी कर रही है। अभी सुनने में तो यही आ रहा है कि रांची से 7 और ये रांची और टाटा पर है।
एक एक और भी लग रहा है कि जैसे अस्पष्ट सूत्र बता रहे हैं कि शायद एक जगह है जहां से आयकर अधिकारियों ने दबिश दी है। यानी जो तमाम जो जुड़े हुए मामले होंगे उनके अधिकारियों को, ये उनके संबंधियों को, उनके जानने वाले को, उनके सीए को, ये इस पर आयकर अधिकारियों का शिकंजा खड़ा है। देखने वाली बात है कि ये तो चुनाव का वक्त है। ऐसे समय में, चुनाव के समय में हवाला कारोबारी पर जो चुनाव के दरमियान जो हवाला के द्वारा पैसे को जो है इधर से उधर होता है, वो लगता है कि हाँ ठीक है, उससे चुनाव प्रभावित होते हैं, या चुनाव में जो खर्चे होते हैं, या चुनाव से जो काले धन की जो होती है उससे उसमें अधिकारियों का ये होता है, उससे पैसे जो ठीक है। हवाला के अधिकारी के ही द्वारा पैसे का लेन देन या इधर से उधर होता है। लेकिन ये जो आयकर अधिकारी के और एक जो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और उनके निजी सचिव हैं सुनील श्रीवास्तव, ऐसे समय में पढ़ना, ये तो देखने वाली बातें होंगी। बिल्कुल देखने वाली बात है, दिलचस्प भी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जय, हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे ब्यूरो हेड बता रहे थे कि कई ठिकानों पर छापा पड़ा है झारखंड के सिटिंग सीएम के निजी सचिव के आवास और अन्य जगहों पर। उधर गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह यहां 3 विधानसभाओं में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में उनका एक रोड शो भी प्रस्तावित है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार सुबह 11 बजे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे हजारीबाग विधानसभा के अमृतनगर हाई स्कूल मैदान में दोपहर तकरीबन 12:30 बजे जनसभा कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। हजारीबाग के बाद उनकी अगली जनसभा पोटका विधानसभा क्षेत्र में दोपहर के तकरीबन 2 बजे होगी। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, अभी हमने बात की, छापेमारी की झारखंड के सिटिंग सीएम के निजी सचिव के आवास पर, और अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों की। अब झारखंड में जो आने वाले चुनाव हैं, बिल्कुल सही कहा था, अपने मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का भी आज झारखंड का दौरा है, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रोड शो करने की बात है। क्या कुछ रहने वाला है पूरा शेड्यूल? अजय, इस बारे में दर्शकों को अपडेट कर दीजिए। देखिए कुणाल, सरकार का जो है विधानसभा का चुनाव के दरमियान अब बिल्कुल पास है, तो ये जितने भी जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार जो है झारखंड का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है अमित शाह की ये दूसरी यात्रा है, और आज वो अमित शाह जो है छतरपुर में सबसे पहले जो पलामू का एक जो क्षेत्र है छतरपुर, वहां से ये चुनावी सभा को संबोधन करेंगे। वहां से एक उनके पुष्पा देवी के जो है, जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वो चुनाव वोट डालेंगे। दूसरी तरफ चूंकि ये है कि छतरपुर में जो है इंडी गठबंधन का जो वहाँ जो है वो दोस्ताना संघर्ष, यानी जो फाइट हो रही है, फ्रेंडली फाइट हो रही है, यानी वहाँ जो विपक्ष जो है वो मतलब वो इंडी गठबंधन जो है वो टूटा हुआ है। वो चूंकि कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। दूसरी तरफ जो है वहां की जाने के बाद वो हजारीबाग चुनावी सभा को संबोधन करेंगे। हजारीबाग में जो उनके जो प्रत्याशी हैं सुधीर श्रीवास्तव जो है भाजपा के, चूंकि उनके पहले जो हजारीबाग से जो विधानसभा के जो प्रत्याशी थे वो लोकसभा चुनी चले गए हैं, यानी मनीष जायसवाल वो लोकसभा चले गए हैं। दूसरी और हजारीबाग जाने के बाद वो पोटका विधानसभा से जहां से पूर्व अर्जुन मुंडा की पत्नी जो है, अर्जुन मुंडा की जो पत्नी है, जो मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी जो है वो चुनावी सभा को संबोधन करेंगी, यानी पोटका से करेंगे। देखा जाए तो ठीक है अजय, तो ये आपने बताया कि क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी अकोला और नांदेड़ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। अकोला में रैली करने के बाद पीएम मोदी नांदेड़ में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अकोला में अब बड़ी रैली को संबोधित कर पीएम मोदी यहां से 5 जिलों यानी अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाल और बुल्ढाना की जनता को भी साधने की कोशिश करेंगे। इस बाबत पीएम मोदी की रैलियां महायुति और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी।
तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम की रैली आज अकोला के डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ मैदान में होगी। कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत पुलिस उपस्थिति के साथ व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खबर है कि इस रैली में लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी और महायुति उम्मीदवार बड़ी तादाद में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, तो आज महाराष्ट्र में अब बेहद इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं होनी है, रैलियां होनी है, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल रहने वाला है, इस रैली के क्या मायने निकल कर सामने आ सकते हैं, कौन कौन उपस्थित रहेंगे, जो भी अपडेट आपके पास है हमारे दर्शकों से साझा कीजिए सरबजीत। जिस तरह से चुनाव नजदीक है, चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र में पीएम का रैली है। रैली में जिस तरह से अकोला की बात करें तो अकोला में जो है जिला है, वहां पे रैली को संबोधित किया गया। तैयारियां पूरी तरह हो चुकी है। दोपहर से ये रैली को संबोधित करने का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाने का जो काम है पीएम की तरफ से किया जाएगा। जिस तरह से लगातार चुनाव को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, वही लोगों को जिस तरह से अपील है, वही 2 दर्जन से अधिक जो है उम्मीदवारों के वहां मौजूद रहेंगे। कई बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता हैं वहां मौजूद रहेंगे, जिसमें लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि जो बटेंगे जो कटेंगे जो नारा था, इसको देखते हुए भी नया स्लोगन दिया गया है। इसको देखते हुए भी जो सोशल मीडिया पे जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो अपना स्टेटस लगा रहे हैं। हालांकि इसको देखते हुए अब देखना है कि आज जो है पीएम वापस लोगों को संबोधित करेंगे, उसमें क्या नया मुद्दा टॉपिक जो है लाते हैं, क्या जो और जिस तरह से चुनावी मुद्दों को लेकर विपक्ष जिस तरह से दावे कर रहा है तो उसका जवाब किस तरह से पीएम देते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरबजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।